सामने सभा में बैठे हुए कई और ऐसे सब लोग से मैं परिचित हूं, अधिकांश लोगों से। अब सबका नाम लेना पड़े तो लंबा समय लगेगा। से सभी राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, मकर संक्रांति की सब लोग की और हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 को हम लोग समाप्त करके 2026 में प्रवेश कर गए हैं। बंधुओं, अगर 2026 में हम प्रवेश किए हैं तो 2025 का भी हमको मूल्यांकन थोड़ा करना चाहिए। 2025 हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण था और 2026 में हमको क्या करना है। ये 2025 और गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान का 350वां वर्षगांठ था। जो परिवार हिंदुत्व के लिए, हिंदू के लिए 3-3 पीढ़ियां बलिदान हुआ, ऐसे परिवार गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस था 2025। उनको हिंद का चादर कहा गया। इस धरती पर मात्र एक परिवार है जिसका पटना से रिश्ता है। यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी धार्मिक यात्रा पर निकले हुए थे और उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुआ और यही अपनी पत्नी को छोड़कर गुजरी देवी को आगे की धार्मिक यात्रा प्रारंभ किया और इसी पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। जब संपूर्ण भारत में आतंक का वातावरण था, घनघोर आतंकवाद, और जनेऊ तौला जाता था उस समय, सवा मन जनेऊ, ऐसे 4 दरबार देश के अंदर सजते थे, यानी रोज 5 मन जिस समय जनेऊ तौला जाता था। उस समय गुरु तेग बहादुर जी के पास सैकड़ों संख्या में कश्मीर से हिंदू चल करके आए। भाई साहब, आप लोग को भी बैठने के लिए आग्रह किया है, सब लोग को, सब लोग को बैठने के लिए आग्रह किए हैं। खड़ा होने से बैठना अच्छा रहता है ना। सैकड़ों संख्या में कश्मीर से चल करके हिंदू आए, हमारी रक्षा करिए। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा उस समय, आज से 350 वर्ष पूर्व, कि भारत माता बहुत बड़ा बलिदान चाहती है। अगर आप बलिदान देने के लिए तैयार हैं तब से आपकी रक्षा होगी। 10 साल के गुरु गोविंद सिंह वही खड़ा हो गए। उन्होंने कहा, पिताजी, आपसे भी भारत में बड़ा व्यक्ति कौन है? आप अपना बलिदान क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर देश के लिए बलिदान देने की बारी आए तो अपने घर से शुरू होनी चाहिए। ऐसे गुरु तेग बहादुर जी का ये बलिदान का 350वां वर्षगांठ 2025 में, जिनकी 3 पीढ़ियां बलिदान हुई। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र दीवाल में चुनवाए गए, 2 पुत्र युद्ध के मैदान में मरे। अपना उनका स्वयं संघर्ष करते करते बलिदान दिए। गुरु तेग बहादुर जी के सामने उनका ही तीनों गुरु भाई, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई ज्ञानदास, रूई में बांध करके धूधू जलाया गया। खौलता हुआ कड़ा में तेल का, उसमें बोटी बोटी काट करके डाला गया, आरे से चीरे गए। ऐसा दृश्य भी पैदा हुआ। उसी परिवार में जब एक बार संस्कार पड़ जाता है, गुरु तेग बहादुर जी का डाला हुआ संस्कार, उन्हीं का पोता जोरावर सिंह और फतेह सिंह 9 साल और 10 साल की उम्र में दीवाल में चुनवाना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। दीवाल में जब दोनों पुत्र उनके चुनवाए जा रहे थे, आंख में आंसू आ गई बड़ा भाई को, छोटा भाई को अभी, और केवल मुंह दिखाई दे रहा था। बड़ा भाई के आंख की आंसू देख करके छोटा भाई पूछ रहा है, क्यों भैया, डर गया क्या? बड़ा भाई कह रहा है कि तुम्हारा भाई कैसे डर सकता है? अब तो तुम्हारे आंख में आंसू है, और तो यह आंसू
डर का नहीं, यह आंसू गम का है। मैं तुमसे इस धरती पर 2 साल पहले जन्म लिया, लेकिन जब बलिदान देने की बारी हो रही है भारत माता के लिए, तो मेरा छोटा भाई पहले बलिदान हो रहा है, मैं इस बलिदान में पिछड़ रहा हूं। वहां का खलीफा लज्जित हो गया, वो दौड़कर बादशाह के पास गया। हिंदू पुत्र डर गए हैं, डर से आंख में आंसू निकल रही है। बादशाह बड़ा खिलखिलाते हुए लौटा था बंधुओं। कहा कि आखिर अंत में तू डर ही तो गया। जोरावर जोर से बोलते हुए कहा कि मैं गुरु गोविंद सिंह का बेटा हूं और गुरु तेग बहादुर का मैं पोता हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो ईंट भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। हम इधर तक ये कोई अजूबा व्यक्ति नहीं आ रहे, सब आदमी लोग आ रहे हैं। हमारी सांस बोलेगी, तड़पती लाश बोलेगी, पिता दशमेश की जय हो, गुरु ग्रंथ की जय हो। ये धर्म की रक्षा के लिए, गुरु ग्रंथ की रक्षा के लिए जिन्होंने 3 पीढ़ियां बलिदान दिया, दोनों पुत्र दीवालों में चुनवाना स्वीकार किया, इस्लाम स्वीकार नहीं किया। 2 बेटा उनके युद्ध के मैदान में मरे। अजीत सिंह को जब प्यास लगी, अजीत सिंह ने कहा गुरु गोविंद सिंह से, पिताजी प्यास लगी है, मुझे पानी दीजिए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, हिंदू पुत्र युद्ध के मैदान में क्षत्रिय पुत्र पानी से प्यास नहीं बुझाते बेटा, दुश्मनों के खून से। ऐसे 3 पीढ़ियों का याद करने का यह बलिदान का 350वां वर्ष हम सबको याद रहना चाहिए बंधुओं। जब उनके चारों के चारों पुत्र शहीद हो गए, चारों के 4 लाल शहीद हो गए। गुजरी देवी पूछती है, मैं अब बेटा किसको कहूंगी? चारों के चारों बेटे तो शहीद हो गए, अब मैं किसको पुत्र कह करके पुकारूंगी? क्या कहा गुरु गोविंद सिंह ने? 4 मरे तो क्या हुआ, जिंदे कई हजार। आज जो यहां बैठे हैं उसमें गुरु तेग बहादुर जी का परिवार का सबसे बड़ा योगदान है। उनको हिंद का चादर कहा गया। हिंद का चादर यानी हिंदुओं का चादर। ऐसे गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान का 350वां वर्षगांठ को हम नमन करते हैं। दूसरा बंधुओं, बिरसा मुंडा जो जनजातियों के भगवान कहे जाते हैं, जिनको अंग्रेजों ने बड़े चालाकी के साथ आदिवासी शब्द दिया। हमारे ही बंधुओं को बांटने के लिए आदिवासी शब्द दिया गया। ये वनवासियों के भगवान बिरसा मुंडा के जन्म का भी 150वां वर्षगांठ है। यह जनजाति समाज हमारे लिए कितना गौरव का विषय है। अपना परिवार 3 स्थान पर रहता है, एक नगरवासी, दूसरा ग्रामवासी और तीसरा वनवासी। यह वनवासी समाज वैसा समाज है जो राजकुमार राम को भगवान राम बनाने का काम किया। वह जनजाति समाज के भगवान बिरसा मुंडा का 150वां वर्षगांठ भी है। वंदे मातरम गीत, जिस गीत गा करके भारत के लोग हजारों हजार नहीं लाखों संख्या में जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा है, ऐसे गीत का भी वंदे मातरम जो मंत्र है, उस मंत्र का भी 150वां वर्षगांठ है। जो मंत्र भारत के आम जन में महामंत्र बना, उस जमाने में दृश्य कैसा था? रानी विक्टोरिया का केवल जय जयकार होता था इस देश के अंदर। राजा और रानी का जयकार करने वाले लोग, राजा और रानी पर उपन्यास लिखने वाले लोग। उस समय इसी बिहार में, बंगाल के धरती पर, जब संपूर्ण बिहार एक था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आज से 150 वर्ष पहले और वंदे मातरम गीत लिखा और वह गीत महामंत्र बना।
वह गीत आगे चल करके 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन में और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस अधिवेशन में गीत को गाया। उस गीत में और जान आ गई। वंदे मातरम पर प्रतिबंध था, लेकिन उस वंदे मातरम को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 8वीं कक्षा में वंदे मातरम कह करके अंग्रेज इंस्पेक्टर को चुनौती दिया। जिस गीत पर प्रतिबंध लगाया गया था वह वंदे मातरम महामंत्र का भी 150वां वर्षगांठ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष चल रही है। आज से 100 वर्ष पहले विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया। संघ 100 साल की यात्रा में उपेक्षा, उपहास, विरोध, ये तीनों पार करके आज समर्थन और सहयोग में प्रवेश कर गया है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कहीं उपेक्षा नहीं मिलती है, कहीं उपहास नहीं उड़ाया जाता है, कहीं विरोध नहीं होता है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के लिए देश के लाखों लाख छात्र, जिनकी डिग्रियां आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कहीं नहीं हूं उनके पास, ऐसे छात्र ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि संघ 1925 में जब शुरू हुआ उस दिन का दृश्य क्या था? विजयादशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ शुरू कर रहे थे, उनके मीटिंग में 17 लोग आए थे। जब डॉक्टर जी ने कहा कि मैं हिंदू संगठन करना चाहता हूं, आपका क्या विचार है? वो सब पढ़े लिखे लोग थे जी। सब लोगों ने कहा कि हिंदू और संगठन इम्पॉसिबल, असंभव। अरे भारत में तो 4 हिंदू एक तरफ तब मुंह करता है जब 5वां हिंदू उसके कंधे पर सोया रहता है। दूसरा व्यक्ति कहा कि इतना ही नहीं डॉक्टर साहब, जैसे बैंक को तराजू पर तोलना कठिन काम है, उससे भी ज्यादा कठिन काम है हिंदू संगठन करना। यहां तो उस समय लोग बोलते थे कि मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो। डॉक्टर हेडगेवार उदास, हताश, निराश नहीं हुए। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं हिंदू संगठन करके दिखाऊंगा। 1925 में समाज से डॉक्टर हेडगेवार जी ने बड़े लोगों से आशीर्वाद लिया। लेकिन ये जो नौजवान खड़े हैं ना, ऐसे नौजवानों के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा शुरू हुई। और यह नौजवान का खून, अपना नौजवान खून जलाया, अपना पसीना बहाया, और मोहिते बाड़े में जो 1925 में शाखा शुरू हुई, आज भारत में नहीं विश्व के 70 देशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लग रही है। आज भगवा ध्वज को लोग प्रणाम कर रहे हैं। प्रत्येक साल, प्रत्येक दिन 80,000 स्थान पर भगवा ध्वज गाड़कर 16 से 20 लाख स्वयंसेवक प्रत्येक दिन नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का जाप कर रहे हैं। आज उस शाखा से निकला हुआ स्वयंसेवक जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वो मजदूर का क्षेत्र हो, चाहे किसान का क्षेत्र हो, चाहे विद्यार्थी का क्षेत्र हो, चाहे वनवासी का क्षेत्र हो, चाहे कलाकार का क्षेत्र हो, चाहे चित्रकार का क्षेत्र हो, चाहे नाटककार का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, या डॉक्टर का क्षेत्र हो, या अधिवक्ता का क्षेत्र हो, पत्रकार का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में स्वयंसेवक जाकर आज अग्रणी पंक्ति में खड़ा किए हैं संगठन को। विद्यार्थी परिषद आज विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन का गौरव प्राप्त कर चुका है। राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी इस धरती का सबसे बड़ा राजनीतिक दल का गौरव प्राप्त कर चुका है। मजदूरों के क्षेत्र में इसी देश में नारा लगता था, चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांग पूरी हो। उस नारा को स्वयंसेवकों ने बदला, कहा कि चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांग पूरी नहीं हो, राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। नारा लगता था इस देश के अंदर, बंधुओं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। स्वयंसेवकों ने उस नारा को बदला, कहा कि जो हमसे टकराएगा हम में मिल जाएगा।
नारा लगता था कमाने वाला खाएगा, नारा को समसेवकों ने बदला, कहा कमाने वाला खिलाएगा। नारा लगता था दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, समसेवकों ने कहा मजदूरों दुनिया को एक करो। यह दृष्टिकोण देने का काम मजदूर के भी बीच में जाकर समसेवक भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से आज कर रहे हैं। आज जिनको आदिवासी समाज कहा जाता है अंग्रेजों द्वारा, जो प्रायोजित नाम है, वो आदिवासी नहीं, हम सबके सब आदिवासी हैं। हम सब अपने भाई हैं। जहां देश पर संकट पड़ता है वहां स्वयंसेवक आगे आता है बंधुओं। यही पंजाब के अंदर अपने ही सिख बंधुओं ने अलग से देश मांगना शुरू कर दिया था, खालिस्तान। आपको मालूम है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, खालसा पंथ मानने वालों के लिए खालिस्तान दीजिए। संघ के स्वयंसेवकों ने कहा भारत के सारे हिंदू सिख हैं और सारे सिख हिंदू हैं, ननकाना की ओर चलो। अगर पौरुष ने ललकारा है, खालिस्तान न मांगो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। ये संघ के स्वयंसेवक ये दृष्टि देने का काम संपूर्ण देश में किया है। शताब्दी वर्ष से बंधुओं, इस शताब्दी वर्ष में 5 और हमको काम का संकल्प लेना पड़ेगा। अगर वह काम 5 हमारे जीवन में दिखाई देगा, आने वाला समय, आज एक दिन के लिए भारत विश्व गुरु बन रहा है, हमको 365 दिन का भारत का विश्व गुरु बनाना है। 21 जून को भारत विश्व गुरु बनता है एक दिन के लिए। भारत के प्रधानमंत्री की बात पूरे दुनिया सुन रही है। 210 देशों में योग हो रहा है आज। हमको 365 दिन का विश्व गुरु बनाना है, तो हमारे जीवन में 5 संकल्प लेना है। पहला संकल्प सामाजिक समरसता का संकल्प। ये सामाजिक समरसता कोई नया विषय नहीं बंधुओं। हमारे पूर्वज भगवान राम सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए जब घर छोड़ा तो केवट को उन्होंने गले लगाया। सबरी माता के घर में जाकर जूठा बैर खाए। क्या वो भगवान राम नहीं जानते थे कि ये जूठा बैर है? लेकिन मां का दिया हुआ ये बैर है, ये मां का मुंह से निकला हुआ जूठा हो ही नहीं सकता। इसलिए उस मां को जाकर चरण स्पर्श किया। गिद्ध राजा जटायु को दाह संस्कार किया। जब राजगद्दी पर बैठे तो निषाद राज को भी बगल में बैठाया। उसी परंपरा में आगे चल करके रामानंदाचार्य पैदा हुए और रामानंदाचार्य ने कहा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भरे जैसे हरि क्या होई, और अपने शिष्य संत रैदास जी को बनाए। ऐसे देश में एक आध्यात्मिक वातावरण, भक्तिमय वातावरण के माध्यम से सामाजिक समरसता हमको भी मजबूत करना है। हमारी अगर मित्र मंडली है तो उस मित्र मंडली में केवल एक जाति के लोग नहीं, सभी जाति के लोग हमारे मित्र होने चाहिए। समाज में जो जूता सीता है बंधु, जो चमड़ा उतारता है, हमारे कपड़े को जो साफ करता है, हमारे घर में जब नाली जाम हो जाता है, पखाना जाम हो जाता है, वह समाज का बेटा भी हमारा मित्र होना चाहिए। हमारे घरों में उनका भी आना जाना सहज रूप से होना चाहिए। मेरे घरों में विवाह लगे, उनके घर में विवाह लगे, स्वभावतः हम जाना आना शुरू करें। आज इसकी आवश्यकता है, सामाजिक समरसता मजबूत करने की। और दूसरा विषय है पर्यावरण मजबूत करना। आज पूरे दुनिया में पर्यावरण के लिए 5 स्टार होटल में मीटिंग हो रही है, जहां से कई ऐसी की धुआं निकलती है और पर्यावरण प्रदूषित करती है। पर्यावरण ठीक करने के लिए संघ ने कहा है 3 काम अगर ठीक कर लेंगे, ये विश्व की पर्यावरण ठीक हो जाएगी। लाइक, कमेंट, शेयर। पहला, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं 3P। पहला P माने पानी। पानी की हम रक्षा करें, पानी का हम दुरुपयोग न करें, पानी का हम उपयोग करें। अपने ही देश के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जापान में गए थे। जब लौट रहे थे, रास्ते में टैक्सी ड्राइवर उनकी टैक्सी रोक दिया। राजेंद्र बाबू कहते हैं गाड़ी क्यों रोक दिया भाई? तो लग रहा है
सर कि कोई जापानी बंधु से भूल से नल खुला छूट गया है। राजेंद्र बाबू सुने थे कि जापान के लोग देशभक्त होते हैं। नल खुला छूट गया है, क्या बात है? मेरा प्लेन का समय हो गया। एक टैक्सी ड्राइवर भी भारत के राष्ट्रपति से आग्रह कर रहा है कि हुजूर, आप सामान्य व्यक्ति नहीं, भारत के राष्ट्रपति हैं। आपका अगर प्लेन छूट जाएगा, जापान आपको दूसरा प्लेन से भेजेगा, लेकिन ये पीने वाला पानी अगर बर्बाद हो जाएगा, दोबारा पीने लायक नहीं रहेगा। ये किसका सोच है? एक टैक्सी ड्राइवर का। तब वह दुनिया में जापान आज अग्रणी पंक्ति में सीना तान करके खड़ा है। उस जापान के अंदर 1906 में अपने ही देश के एक बड़े सन्यासी स्वामी राम तीर्थ जी गए थे। उनका एकादशी का व्रत था और रोड पर निकले फल ढूंढने, फल की दुकान नहीं दिखाई दी। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा, लग रहा है जापान के लोग फल नहीं खाते हैं क्या? एक हॉकर जिसके माथे पर फल बेच रहा था, उसको कान में सुनाई दिया। वो आकर फल की टोकरी रोक दिया उनके पास। कहा कि स्वामी जी, आपको जितना फल लेना है ले लीजिए। उन्होंने अपनी गमछी में फल बांध लिया। स्वामी राम तीर्थ जी ने पूछा, इसका मूल्य क्या हुआ? हॉकर कहता है, इसका मूल्य यही हुआ स्वामी जी कि भारत में जाकर यह मत कहिएगा कि जापान के लोग फल नहीं खाते हैं। समाज का सामान्य व्यक्ति जब संकल्प लेता है ना, तब वह देश दुनिया में अग्रणी पंक्ति में जाता है। हम पानी का बचत करने का संकल्प लें। दूसरा पी माने प्लास्टिक। आज तो प्लास्टिक के बोतल में भी यहां पानी रखा हुआ है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ट्रेन पर आप यात्रा करिए, बड़े बड़े लोग बोतल खरीदना आज गौरव का विषय समझते हैं। भाई साहब, सीना तान कर चलते हैं और वह बोतल का पानी पीते हैं, ट्रेन के किनारे फेंक देते हैं। पटरी पर पटरी जाम है पूरा बोतल से। हम प्लास्टिक की रक्षा करें। कौन सी प्लास्टिक? हम कुर्सी हटाने के लिए नहीं कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक, एक बार जो पीने के बाद जिसका उपयोग नहीं होता है। हम झोले में सब्जी खरीदना प्रारंभ करें। और तीसरा पी माने पेड़। अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं, पर्यावरण ठीक होगा। और तीसरा विषय बंधुओं, कुटुंब प्रबोधन का। आदरणीय विवेक ठाकुर जी आए हुए हैं, इनको कई जगह जाना होगा, तो मैं 5 मिनट में ही विषय समाप्त करूंगा, क्योंकि कई जगह का कार्यक्रम होगा ना। जाना है क्या? नहीं ना? अच्छा जी जी। तीसरा विषय कुटुंब प्रबोधन का विषय है बंधुओं। कुटुंब माने परिवार। संघ के सरसंघ चालक जी बार बार आग्रह कर रहे हैं, कुटुंबों में 6 चीज दिखाई देना चाहिए। भाषा, परिवार के अंदर भाषा अपनी मातृभाषा में बातचीत होना चाहिए। भूषा, पहनावा ओढ़ावा। भवन, हमारा जो भवन बने उस भवन में चित्र किसका लग रहा है, उस भवन में चित्र कैसा हो, उस भवन का रख रखाव कैसा हो। तो भाषा है, भवन है, वेशभूषा है, भोजन है। हम सप्ताह में 1 दिन कम से कम परिवार के सभी लोग बैठकर साथ में भोजन करें। भजन, मंगलवार का दिन है भाई, सब लोग एक साथ बैठ करके और साथ में हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और भ्रमण, जब हम अगल बगल में जाएं तो अपने माता पिता, परिवार, कुटुंब के साथ हम भ्रमण पर निकले। इसलिए परिवार में भाषा, भूषा, भवन, भोजन, भ्रमण, ये सब ठीक होना चाहिए। तब हमारा कुटुंब भी ठीक रहेगा। आप देखते होंगे छठ के अवसरों पर दूर दूर तक भाई लोग हैं, कोई मुंबई में है, कोई चेन्नई में है, कोई दुबई में है। जब यहां भाई आता है, पूरा परिवार में उत्साह का वातावरण रहता है। आज आवश्यकता है अपने परिवार में मंगल संवाद करने की। मंगल संवाद के अभाव में हमारे ही घर की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जाती है और बाद में मुंह लटका कर घूमते हैं बाजार में। आज आवश्यकता है मंगल संवाद की। हम परिवार में मंगल संवाद करें, बातचीत करें, अपने परिवार में एक हिंदू वातावरण बनाएं।
यह है कुटुंब प्रबोधन का काम। और चौथा विषय है स्वत्व का जागरण। स्वत्व का जागरण केवल एक स्वदेशी वस्तु तक सीमित नहीं है कि नहीं मैं ब्लेड केवल स्वदेशी खरीदता हूं और टूथपेस्ट केवल स्वदेशी खरीदता हूं। वस्तु के साथ साथ हमारा विचार, संस्कार, चिंतन, ये स्वदेशी विचार होना चाहिए। हस्ताक्षर करना है, उसमें पैसा नहीं लगता हस्ताक्षर करने में। वह हस्ताक्षर हम हिंदी में करें। हिंदी में हस्ताक्षर करना एक गौरव का बोध होना चाहिए। हमारे घर पर नेम प्लेट लगता है, हम हिंदी में नेम प्लेट लगाएं। आजकल तो अपने बेटा का जन्मदिन भी लोग अंग्रेजी में कार्ड छपवाना शुरू कर दिए हैं। ये स्वत्व का बोध होता है। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं हिमाचल का। उसका अखबार में छपा था, किशन सिंह राजपूत का बेटा उत्कर्ष 8 साल का था। किशन सिंह के साथ शिमला में बाजार करने गया था। पिताजी अपने पुत्र को 8 साल का उत्कर्ष को बाजार में जब लेकर के जा रहे थे, वह उत्कर्ष खिलौना का बहुत प्रेमी था। वह खिलौना का जब दुकान देखता है तो कहता है, पिताजी खिलौना खरीद दीजिए। पिताजी कह रहे हैं, किशन सिंह राजपूत मैं लौटूंगा तो खिलौना खरीद दूंगा बेटा। 2 घंटे तक बाजार में रहे किशन सिंह। सोने की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर जैसे ही पैसा निकालते थे, उत्कर्ष कहता था, पिताजी खिलौना के लिए पैसा बचा करके रखिएगा। उसी रास्ते से जब लौट रहे थे, दूर से ही बेटा कह रहा है उत्कर्ष, पिताजी खिलौना का दुकान आ गया। दुकान पर गए, जाकर दुकानदार से करे, भाई जो कहता है मेरा बेटा वो खिलौना दे दो। दुकानदार खिलौना दिया। कितना मूल्य हुआ? 200 रुपए। 200 रुपए दे दिए। 2 मिनट तक उत्कर्ष खिलौना को उलटता पलटता है और 2 मिनट के बाद उत्कर्ष कहता है, पिताजी खिलौना तो पसंद है, लेकिन जिस देश का बना हुआ खिलौना है वह देश पसंद नहीं है, इसलिए खिलौना पसंद नहीं है। खिलौना पर लिखा हुआ था मेड इन चाइना। 8 साल का उत्कर्ष घर के वातावरण के कारण अपने पिताजी को भी एक प्रेरणा देता है। दुकानदार कह रहा है, मैं 50 साल से दुकान चला रहा हूं, मेरे दुकान पर तरह तरह के लोग सामान खरीदने आते हैं, लेकिन 50 साल के बाद एक 8 साल का बालक ने हमको और दिशा दिया। वह दुकानदार कह रहा है, शाबाश बेटा, मैं मेड इन भारत का बना हुआ खिलौना लेकर हम आपके दरवाजे पर आएंगे। यह है बंधुओं स्वत्व का बोध। भारत को स्वावलंबी बनाना है, घड़ी हो चाहे खिलौना हो। अपने देश के बने हुए सामान पर हमको महत्व देना पड़ेगा, अपनी भाषा बोलना पड़ेगा। निखिल जी भी चर्चा कर रहे थे, कैसे वहां के लोग कई पीढ़ियां देश के बाहर रह गए। केवल 4 लोग हिब्रू भाषा जानते थे, मात्र 4 लोग। एक बहन वो पहल करती है, उसका नाम है यहूदा, इजराइल के अंदर, और मीटिंग बुलाकर कहती है, अगर हम अपनी भूमि ले लिए तो हम अपनी भाषा भी बोलेंगे। और यहूदा के प्रयास से आज पूरा इजराइल यहूदी भाषा बोलता है। यह है स्वत्व का बोध। और 5वां विषय है नागरिक कर्तव्य। हम रोड पर चलते समय, घर में रहते समय, सार्वजनिक जीवन में, घर में भी घर से बाहर निकले बॉल बुता करके निकले, पंखा का स्विच ऑफ करके निकले, एसी का स्विच ऑफ करके निकले। रोड पर भी चलते समय मेरे आंख के सामने कोई अपंग है, कोई अपाहिज है, कोई वृद्ध है, ट्रेन पर बस पर चढ़ते समय उसका भी हम ख्याल रखें, उनको भी हम आदर दें। लेड लाल बत्ती जलता है, हम शान से गाड़ी बढ़ाकर आगे निकल जाते हैं। कल ही संतोष जी से चर्चा हो रहा था, ये 2-3 देशों घूम करके आए हैं संतोष जी अभी, तो बता रहे थे, भैया मैं वहां जब गया था तो वहां हॉस्पिटल में और कहीं भी दीवार पर थूका हुआ मैं नहीं देखा। आप जाइए अपने ही यहां कहीं बैंक में चले जाइए, सरकारी स्थान पर चले जाइए, पान खाने के शौकीन रहिए, लेकिन पान कोना में मत फेंकिए, इसका भी ध्यान रखिए। ये सार्वजनिक स्थान स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है। हॉस्पिटल में जाते हैं, अनावश्यक
बजाते हैं, रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजा रहे हैं, ये सब प्रदूषण में आता है। हमारा दायित्व बनता है हम नागरिक कर्तव्य को ठीक करें। इसलिए बंधुओं, अपना देश ये भारत दुनिया का विश्व गुरु बनने के लिए ये तैयार है। आर्थिक रूप से जो देश कभी 15वें 16वें स्थान पर रहता था, आज 4थे स्थान पर आ गया है। धीरे धीरे हमको प्रथम स्थान पर लाना है। अब भारत में कोई घुसपैठ नहीं करता है, अगर करता है तो 24 घंटा का वो मेहमान है। 24 घंटा का भारत का सैनिक ऑल आउट लगाए हुए है और 24 घंटा के अंदर घेर करके मार देता है। लेकिन सेना कह रही है कि लड़ाई 2.5 मोर्चे पर है। 2 मोर्चे पर मैं लड़ूंगा, आधा मोर्चा पर आप सबको लड़ना पड़ेगा। यानी 2 मोर्चे पर कहां? एक तो सीमा की सुरक्षा, दूसरा आंतरिक सुरक्षा। लेकिन पान की दुकान पर, चाय के दुकान पर, कोचिंग में, कॉलेज में यह जो देश विरोधी नारे लगते हैं, पान के दुकान पर जो मंत्रणा होती है, चाय के दुकान पर, कचहरी पर, क्लब में, वहां भी लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए, काउंटर करने वाला व्यक्ति चाहिए। अगर आधा मोर्चा पर आप लड़ने के लिए तैयार रहिए, 21वीं सदी भारत की सदी है, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। रोकने का प्रयास होगा, पहले भी प्रयास होते रहा है। जैसे भगवान राम लंका पर जब विजय प्राप्त करने जा रहे थे, वो आसानी से चले गए क्या? उनको भी रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन भगवान राम लौटकर अयोध्या आ गए। 3 दिनों तक समुद्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया भगवान राम ने, ऐ समुद्र मुझे रास्ता दो। हठी समुद्र फफड़ाने लगा। भगवान राम कहते हैं ये समुद्र अहंकारी हो गया है, हनुमान जी इसके सीने पर पुल बांधिए। हनुमान जी 50-50 किलो का पत्थर डालने लगे समुद्र में। नल नील आपके जैसा पढ़ा हुआ व्यक्ति था, इंजीनियर स्वभाव से, नल नील उस पत्थर को जोड़ने लगा। बगल से गिलहरियों की झुंड आ रही थी, गिलहरी देख रही है हनुमान जी 50 किलो का पत्थर डाल रहे हैं, नल नील अपने दिमाग से उस पत्थर को जोड़ रहा है। वह जाकर राम जी से मंत्रणा नहीं की, हनुमान जी से अनुमति नहीं ली, नल नील से विचार करने नहीं गई, वो समुद्र में गई, अपनी शरीर को भिंगोई, आकर बालू के रेत में लोटने लगी। उसके शरीर में 5 ग्राम बालू सटा था, जाकर पत्थर पर झाड़ने लगी। फिर समुद्र में गई, फिर बालू में आई, फिर पत्थर पर झाड़ने लगी। यह दृश्य जब भगवान राम देखते हैं, भगवान राम बुलाकर पूछते हैं, गिलहरी क्या कर रही हो? गिलहरी कह रही है, प्रभु मैं राम सेतु बांध रही हूं। अरे तुम्हारे 5 ग्राम धूल डालने से राम सेतु बंधेगा? गिलहरी कह रही है, प्रभु राम सेतु तो बनेगा हनुमान जी के 50 किलो के पत्थर डालने से, नल नील के दिमाग से और आपके आशीर्वाद से। लेकिन जिस दिन राम सेतु का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन हनुमान जी के साथ, नल नील के साथ, राम जी के साथ नल गिलहरी खानदान का भी इतिहास में नाम रहेगा। चाहे कि साबस गिलहरी, उसी समय अपना हाथ भगवान राम गिलहरी के शरीर पर रख दिए। आज भी बिहार में गिलहरी पैदा होती है और पटना में उसके शरीर पर किसका हाथ का निशान है? बाघ का कि चीता का? वही भगवान राम का। ये पवित्र काम है बंधुओं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम ये भगवान जगन्नाथ के रथ के जैसा है। जैसे भगवान जगन्नाथ जी का जब रथ निकलता है ना, तो जितना लोग आगे ले जाकर ठेलते हैं, उससे 2 गुना लोग पीछे ठेलते हैं, फिर भी रथ आगे बढ़ता है। आज संघ 100 साल की यात्रा पूरा किया है। आइए भगवान राम जैसा, अगर आप बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अनुभवी लोग, आप आशीर्वाद दीजिए। नल नील जैसा दिमाग लगाइए। युवा साथियों, आपके पास ताकत है, उस ताकत से लगिए। जो कमजोर भी है वो भी गिलहरी सहयोग करिए। 21वीं सदी भारत की सदी बनाइए। यही प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए, मकर संक्रांति की सबको शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।
आपका उद्बोधन हम सभी युवाओं को एक जागृति, एक भावना, राष्ट्र के प्रति दायित्व का बोध कराया। अब अगले वक्ता के रूप में विशिष्ट अतिथि माननीय सांसद नवादा बड़े भाई विवेक ठाकुर जी से आग्रह करेंगे कि हमें आके मार्गदर्शन करें। माननीय सांसद विवेक ठाकुर नवादा के। आज बीएड कॉलेज हॉस्टल के इस परिसर में बहुत दिनों के बाद आने का मौका लगा और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे नौजवान साथी, बहुत विस्तार से त्यागी जी ने समाज के जिंदगी के हर पहलू को छुआ है और सही ही कहा कि संघ की अगर बात करें तो संघ ने एक सोच को दिशा दिया। और अभी 3 दिन पहले हमसे कुछ पत्रकार दिल्ली में इंटरव्यू लेने आए थे, जो शर्जील इमाम का सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट हुआ उस पर प्रतिक्रिया लेने आए थे। और फिर रात में जेएनयू में उसी दिन रात में नारा भी लगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ। तो उनका कहना था, पूछना था कि ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना। हम बोले कि देखिए, अब ऐसे लोग बचे ही बहुत कम हैं। आज से 10-15 साल पहले, 11-12 साल पहले अगर सही पूछे तो एक सोच की ऐसी संस्कृति थी जिसको मतलब प्रमोट किया जाता था कि जहां आप अपने अस्तित्व की चर्चा जितना न्यूनतम करें वही सही। अगर कोई हिंदू है, हिंदुवादी बात करे, मंगल है, अगर हनुमान मंदिर जाना है तो चुपचाप जाओ, चुपचाप आओ। मंदिर परिसर के अंदर में आप हनुमान चालीसा पढ़िए, कोई ऐसा नहीं हो कि बाहर किसी को सुनाई दे। एक दबे दबे रूप में